देखो भाई, मैं बरेली और देवबंदी के चक्कर में नहीं पड़ रहा। अजमेर शरीफ पर दुनिया के जितने मुस्लिम देश हैं उनमें से तमामों के राष्ट्राध्यक्ष सिर झुकाते हैं आकर के नहीं। इसलिए अब ये पारसा बनने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि मजार से क्या लेना देना भाई, बहुतों का तो कोई लेने देना नहीं ना ना, है ना। निजामुद्दीन औलिया, अजमेर शरीफ, देवा शरीफ, चरारे शरीफ, बहुत सारी जगहें हैं, सबकी मान्यता है। मसला ये नहीं, मसला ये कि उस वीडियो से जो परिस्थिति पैदा हो जाती फिर उसको कौन संभालता। इस पर बहस करने थोड़ी ना है कि वो मजार प्रोमिनेंट है कि नहीं है, ना 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 ना। मॉब मेंटेलिटी तो मॉब मेंटेलिटी है मित्र। रावत साहब जी, इतना बड़ा एक कांड हो सकता था, पता नहीं क्या इतिहास हो जाता उस कांड के बाद अगर वो चीजें उसी साजिश के अनुरूप क्रियान्वित हो गई होती। फिर एक कोशिश हुई कि मुरादाबाद में एक गांव में महिलाओं को आगे कर दिया और महिलाओं ने खाट आगे खड़ी कर दी और बच्चे खड़े कर दिए। ये क्या टकराव को आमंत्रित करने की कोशिश होती है। वहीं संभल में कुछ ऐसे भी दृश्य मैंने देखे जहां कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने शरबत है, पानी है, फूल है, इस ऐसा किया कांवड़ यात्रियों के साथ। लेकिन ये जो परिस्थिति, और फिर दूसरा मैं एक कहूंगा, वो जो निशंक राठौर है नौजवान मध्य प्रदेश में, जिसकी लाश रेल की पटरी पर मिली है, ये क्या हो रहा है, कैसी परिस्थिति बन रही है। रावत जी। जी जी, अमिताभ जी, देखिए समय समय पर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का माहौल चेंज होता रहता है। परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी इस प्रकार की लहर आती है, जैसे 1947 में आ गई, ऐसे बीच बीच में लहर आती हैं और ये ग्रह गति की खेल कह सकते हैं हम। आज की डेट में एक इस तरह की लहर चल रही है कि यहाँ पर जो सर तन से जुदा की जो लहर चल रही है, इस समय अब सरकार को एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। अगर सरिया का कानून ये कहता है कि सर तन से जुदा नबी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, तो फिर सरिया का कानून भी सरकार को बना देना चाहिए। इनको अरेस्ट करके जेल में ना डालें, सरिया के कानून के हिसाब से सीधा गोली मारने का ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के धार्मिक फसादों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो राज्य सरकार का मामला हो चाहे केंद्र सरकार का मामला हो। इसी प्रकार से अगर 2-4 और काट दिए गए और कल को हिंदुओं ने भी इसी प्रकार से अगर ठान लिया और कृष्ण भगवान को अगर फॉलो कर लिया या परशुराम को फॉलो कर लिया कि भाई हम तो एक के बदले 10 काटेंगे इनके, फिर क्या होगा देश के अंदर। तो इसलिए हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके ऊपर कानून, एक सख्त कानून की जरूरत है और ये कानून आईपीसी से अलग बनाना चाहिए। जैसे हम टाड़ा के कानून बनाते हैं, दूसरे आतंकवादी गतिविधियों के कानून बनाते हैं, इस तरह का एक कानून ऐसा हो कि जो सर से तन जुदा की जो बात करके और कत्ल करेगा उसको सीधा गोली या फांसी की सजा होगी, यानी और दूसरा कोई चारा नहीं है। चाहे वो हिंदू भी इस प्रकार की कोई बात करता है तो भी कोई चारा नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक सख्त कानून, तभी जाकर के इस प्रकार के जो वाहियात पने का जनून जो लोगों ने पैदा कर लिया है, जो नबी के नाम पे पैदा कर लिया है, उसको रोकने का एक ही तरीका होगा। जैसे जब कर्फ्यू लगता है तो उस समय गोली के ऑर्डर होते हैं, तो कर्फ्यू की तरह कोई कानून यहाँ पर जरूर आने की इस समय जरूरत है। दूसरा, जो लोग इन्होंने अभी मजार तोड़ करके हिंसा फैलाने की कोशिश की है, इनको अरेस्ट करने के बाद इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इससे पता चले कि इनके पीछे कौन सा रैकेट था। एनआईए जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है, एनआईए। हाँ, इसके अंदर इस तरह की जांचें हों कि ये पता चले कि कौन लोग हैं और ये इसका मकसद क्या था, वो कौन से मौलाना है, कौन से या पीएफआई इन्वॉल्व है, कौन विदेशी कोई लिंक है, इनके क्या चक्कर क्या है, ये क्या चाहते हैं, देश को अस्थिर करना चाहते हैं क्या। तो ऐसी चीजों पर यहाँ हिंदुओं को भी सावधान रहने की जरूरत होगी
एकदम एक्शन लेने की ना मुसलमानों को जरूरत है ना हिंदुओं को जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह के जो एलिमेंट अगर पैदा हो रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सावधानी ऐतिहासिक तौर पर बरतने की आवश्यकता है। अपना अग्निहोत्री साहब, डायरेक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जावेद भाई आएंगे आपके पास। 5 सेकंड। जावेद भाई देखिए ये जवाब देखिए तत्काल का है। रावत जी ने जो कहा कि शरिया में तन सर से जुदा की बात है, ये मैं फतवा आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक ये रावत जी ये शरीयत में नहीं है। ठीक अगर शरीयत में अगर होता तो ये फतवा नहीं आता। उदयपुर की घटना के बाद कन्हैया जी के हत्यारों के खिलाफ ये फतवा सामने है। ये पूरा जो मामला है ये पाकिस्तान में जो तंजीम लब्बैक है, वहां का जो और संगठन है, ये उसका दिया हुआ है और इसको आप इस्लाम पर ठीक है जावेद भाई, ठीक है। लेकिन मसला वो देखो भाई, सामान्य व्यक्ति तो ये नहीं इतना नहीं जानता। मसला ये है, ये जो अभी मध्य प्रदेश में हो गया, पाकिस्तान पे नहीं डाल सकते, ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले कमलेश तिवारी के साथ भी इस तरह का शंभू रायगर ने क्या किसी पाठशाला में सीखा था? आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जावेद जी। नहीं तो फिर रावत जी की मुसलमानों के साथ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो अपना बचाव करने के, क्या करना है? लेकिन इससे पहले कमलेश तिवारी के मामले में क्या था? इससे पहले कमलेश तिवारी करने वाले लोग कौन थे? वो कहां से ऐसे गर्दनें काटी गई, शंभू रायगर ने महाराष्ट्र में क्या किया था? गर्दनें काटी गई है। इसका कौन जवाब देगा? आप कौन सिखाता है इन चीजों को गर्दन काटने को? आप आता कौन है गर्दन काटने की बात? अगर कोई किसी के खिलाफ बोलेगा गर्दन काट दो। एक मुसलमान की गलती के एवज में मैं कह रहा हूं, नबी के खिलाफ बोलने को कौन सिखाता है? ये बातें गर्दन काटना सजा है, ये तो बता दो मेरे को। कमलेश तिवारी को मारा, उससे पहले 50 साल पहले मारा, दयानंद सरस्वती के समय पे मारा, क्यों नहीं मारा? आज से तो गर्दन काटने का मामला नहीं चल रहा ना। उस व्यक्ति को मौत के मुंह में ढकेलने का कन्हैया के मामले को टाल सकते हो कि उनका पाकिस्तानी लिंक था, लेकिन कमलेश तिवारी का तो पाकिस्तानी लिंक नहीं था। अरे जिसने हत्या की क्या मुसलमानों ने? अरे रावत जी बताओ, जिसने हत्या की जो हत्यारे हैं, क्या किसी मुसलमान ने उनका बचाव किया? आप बताइए। आप अरे रावत जी आप बताइए, आप धर्मगुरु हैं, जब आपके मन में क्रूरता होगी, आप फिर वसुधा कुटुंबकम कहा गया, फिर विश्व का कल्याण कहा गया। जो भाव है, जो भारत का भाव है, उस भाव को पलीता मत कराइए। आज भी देश का बहुमत हिंदू और मुसलमान एक साथ है, वो चरमपंथियों के साथ नहीं है। दोनों तरफ चरमपंथी भरे गए, वो आपस में मिलकर इस देश को बर्बाद करना चाहते नहीं। जी आप अच्छी बात करेंगे उसको स्वीकार। अरे आप बेकार की बात कर रहे हैं। आपको तो मानवता के रास्ते पर होना चाहिए। जो गलत करेगा हम उसके विरुद्ध है, जो गलत करेगा हम उसके विरुद्ध है। हम उस मानवीय विचार के विरुद्ध है जो मानव की हत्या करे, जो मानव की हत्या करे होकर वो पशु है, वो इंसान नहीं हो सकता। जो हथियारों का आपकी प्रवृत्ति क्या है? आप हमको प्रवृत्ति समझा रहे हैं। अरे आप धर्म गुरु हैं, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ। एक मिनट, अगर लड़ेंगे तो क्या? एक मिनट जावेद भाई, ठीक एक मिनट रावत साहब एक मिनट रुकिए। मैं कौशल कांत जी को बहस में लाना चाहता हूं, बस एक टिप्पणी कह के। जावेद भाई ने कहा कि जो लोग ऐसी हत्याएं किए हैं उनके पक्ष में बचाव में कोई आया क्या? जावेद भाई का भाव अच्छा है, मैं उस भाव की कद्र करता हूं हमेशा से, लेकिन तथ्य ठीक नहीं। मैं बताता हूं, 57 लोग जिंदा भस्मीभूत कर दिए गए साबरमती एक्सप्रेस के 2 कोच में। कुछ दिन की बच्ची गोद में मां बैठी थी लिए, वैसे ही भस्मीभूत हो गई मां और बिटिया। उनके जो लोग पकड़े गए उस जघन्य वारदात में, उनके लिए मुकदमे के लिए पैसा, रोटी, कपड़ा, दुकान, मकान, मिलाई सिलाई जो भी था
बड़े बड़े वकील करना, वो सब जमीयत उलेमाए हिंद ने किया ना। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा, बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा, बहुत सारे उदाहरण दे। तब फिर हमारे और जावेद अहमद की कहीं से या फरहत अली को भी शामिल कर लें, हम अपनी नाव में बैठा लें, तो हमारे तीनों की कौन सुन रहा? सही बात। जावेद अहमद को और फरहत अली खान और अमिताभ अग्निहोत्री और ए के जैन साहब, रावत जी, सब लोग बैठ जाए कौशल का, कुछ सुन रहा है? सुन तो जमात उलेमा हिंद की रहे। इस देश में जितनी भी आतंकी गतिविधियां हुई, जिनमें लोग पकड़े गए, उनमें अधिकांश को की पैरवी और व्यवस्था, लॉजिस्टिक सपोर्ट, उसके बाद पकड़े जाने के बाद जेल में चद्दर भेजना, कपड़ा भेजना, पजामा भेजना, नया कुर्ता भेजना, ये जमात उलेमा हिंद ने किया कि नहीं किया? सच है वो स्वीकार। फिर अगर हम उनकी भी मदद कर रहे हैं तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे मानवता को? ये रास्ता ठीक नहीं। जो लोग बाद किसी दंगे में पकड़े गए हिंदू, जिस दिन उनकी मदद, जिनको कोर्ट बाद में कहे कि ये दंगाई थे, उनकी मदद के लिए वकील करने का काम आरएसएस करने लगे, बजरंग दल करने लगे, मैं पहला आदमी होऊंगा जो उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा।